लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था और बंगाल से ही कट के दिल्ली राजधानी बना और बंगाल से ही कट के पहले बिहार बना। तो झारखंड बना कहां से है, पहले आप इसको समझ लीजिए। क्या बंगाल से ही कट के लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था और इसी के समय जो है जॉर्ज पंचम भी आए हुए थे, इंग्लैंड से जॉर्ज पंचम आए हुए थे। ठीक है, तो जॉर्ज पंचम जब आए थे तो उन्हीं के समय में जो है दिल्ली में एक बहुत बड़ा सभा हुआ। दिल्ली में सभा के समय जो है यह निर्णय लिया गया कि कोलकाता से हटा करके दिल्ली को राजधानी बनाया जाए और बंगाल से कट के जो है वो आपका बिहार बना। ठीक है, तो जब ये बिहार बना तो अब पहले सबसे पहले हम लोग तो बिहार से कटे हैं, झारखंड तो बिहार से कटा है, तो हमको पहले बिहार समझ लेना है। तो उस समय जो है लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग का, भारत में लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था। तो वहां पर जॉर्ज पंचम जब आए, सभा हुआ और उसके बाद जो है वहां से जब जॉर्ज पंचम जाने लगे तो उनके याद में ही जो है मुंबई में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है तो वो जॉर्ज पंचम के जाने में जो है याद में उनका बनाया गया था। तो यहां तो बंगाल के बारे में बात था, वहां से आपका बिहार बन गया। तो बंगाल से दिल्ली जो राजधानी बना है वो आपका 1912 में बना है। उसका पूरा डेट हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझ जाइए 1912 में जो है दिल्ली राजधानी बना है बंगाल से हटके, और 1912 में ही जो है आपका बिहार बना है 1912 में। ठीक है, यहां 1912, ये 1912 देखिएगा मैच खा रहा है, लेकिन इसका पूरा डेट लिया जाएगा तो 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912। ज्यादा जगह कम है, समझ जाइएगा। ठीक है, तो 22 मार्च 1912 को जो हुआ था, और ये 22 मार्च जो है 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सबका जो है शहीद दिवस मनाया जाता है जस्ट एक दिन पहले 22 मार्च को। उसके बाद उसी के समय जो है फिर बिहार से आपका कट के उड़ीसा बना। उड़ीसा जो बना 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 को ये जो है बिहार से ही कट के बना। और ये जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल, इसको आप आगे वाला वर्ड को उठा करके रख दीजिए आगे में, यहां पर भी रख दीजिए 1 अप्रैल। इसका 1 अप्रैल लिए, 1 अप्रैल। ठीक है, और यहां जो है आप बिहार का ले लिए 1912। अब दोनों को अटैच करके आप दिल्ली बना दीजिए। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली बन गया, 22 मार्च 1912 को बिहार बन गया। और ये जो है इसका जो स्थापना दिवस मनाते हैं ये नीतीश कुमार ने बनाना स्टार्ट किया है। ये जो है नीतीश कुमार बनाना स्टार्ट किया है। यहां पर आपका उड़ीसा का बात आ रहा है, तो उड़ीसा का जो बात आ रहा है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, इसी के समय जो है उत्कल, जब उड़ीसा अलग हुआ बिहार से, इसी के समय जो उत्कल दिवस मनाया जाता है, इसी की खुशी में उत्कल दिवस मनाया जाता है। फिर आपका मांग रखाया गया क्या झारखंड को अलग करना है। झारखंड के अलग के समय जो है आपका अटल बिहारी जो है भारत के प्रधानमंत्री थे। याद कर लीजिए आप लोग, कारगिल युद्ध जो हुआ था 1999 ईस्वी को, उस समय जो उस समय ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। उसी के समय जो है झारखंड जब अलग हुआ, झारखंड जब अलग हुआ 2000 में, तो वहां पर जो है आपके भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी, और बिहार के मुख्यमंत्री जो थे वो राबड़ी देवी थे, जिसे क्या आप एक भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहां से बात आ रहा है, तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन थे, तो राबड़ी देवी, और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोनों वर्ड यहां से क्लियर हो गया। अब यहां बोल रहा है कि झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 में, 2000 में जो है वो झारखंड आपका बना। अब झारखंड जब भी बना था उस समय 2000 में जो है 3 राज्य का निर्माण हुआ, 3 राज्य का। तो तीनों राज्य का एक ऑप्शन है, एक तरीका है, समझ लीजिएगा। 3 राज्य कौन कौन सा हुआ, आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। बिहार के अलावा या कितने राज्य का 2000 में निर्माण हुआ, इसको समझना है। 36 उत्तर है झारखंड का 1 नंबर बात बोला, इसको याद रखना है। 36 उत्तर है झारखंड का 1 नंबर बात बोला। 36 मतलब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ यहां देख लीजिए। उत्तर मतलब उत्तराखंड। ठीक है,
छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बन गया। 36 उत्तर है झारखंड, तीसरा नंबर पे आपका झारखंड हो गया। झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य है, ठीक है, भारत का 28वां राज्य है। 36 उत्तर है झारखंड, ठीक है। यहां से आपको पता चल गया छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अब एक नंबर बात बोला तो हम क्या बोले, 3 राज्य का निर्माण हुआ। सबसे पहले तीनों का 2000 डाल दीजिए, 2000, 2000 और 2000, क्लियर है। अब यहां से नवंबर तो है ही तीनों में, जैसे 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ तो नवंबर को डाल दीजिए, नवंबर, नवंबर और नवंबर, क्लियर है। नवंबर नवंबर तीनों में हो गया, 2000 2000 तीनों में हो गया। अब यहां देखिए 36 उत्तर है झारखंड का, एक हुआ, लिख दीजिए एक, छत्तीसगढ़ का स्थापना हो गया। नवंबर को हम 9 बोल सकते हैं, 9 डाल दीजिए। 9 नवंबर 2000 को जो है आपका उत्तराखंड का स्थापना हो गया। और झारखंड जो है सब जान रहे हैं 15 नवंबर, सिर्फ 15 डालना है यहां पर, 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना हो गया। और जो है 28वां राज्य के रूप में जो है झारखंड जाना जाता है। आपका 27वां के रूप में जो है आपका उत्तराखंड जाना जाता है। 26वां के रूप में छत्तीसगढ़ और 25वां के रूप में जो है आपका गोवा जाना जाता है, जो कि पुर्तगाल से अलग होकर के जो है बनाया गया है। और अगर इसी चीज का ले लिया जाए बिहार का, बिहार भारत का कैवा राज्य है, तो बिहार जो है भारत का 12वां राज्य है, ठीक है। शिक्षा की दृष्टि से सबसे नीचे लो में आ जाता है, लेकिन ये जो है भारत का कैवा राज्य है तो 12वां राज्य है। यहां तक क्लियर है। अब इसी चीज में जो बोला जा रहा है 15 नवंबर, तो ये जो है झारखंड के एक महान आप कह सकते हैं जैसे बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जो है झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है, झारखंड का स्थापना दिवस। यहां तक तो आप लोग को झारखंड के बारे में समझ में आ गया होगा। अब झारखंड जब बना था तो झारखंड का जो है कितने जिले थे, तो तभी जब झारखंड बने थे 15 नवंबर 2000 में, तो झारखंड के जो है कुल 18 जिले थे तभी। अभी वर्तमान में जो है 24 जिले हैं, 24 जिले हैं। तो अब यहां से आपको जानना है कितने प्रमंडल हैं, कितने अनुमंडल हैं, कितने प्रखंड हैं, ये सारे के बात में जानना है। तो प्रमंडल, तो नाम से आप समझ जाइए, ये जो है ये हम छोटा छोटा स्टेप बता रहे हैं। क्या स्टार्टिंग के समय, झारखंड का स्टार्टिंग के समय बोल रहे हैं, ऐसे तो बहुत डीप जाएगा। अगर एक एक वर्ड को छोड़ा जाए, ये हम सिर्फ आपको स्टार्टिंग के समय बोल रहे हैं। झारखंड जो निर्माण हुआ था स्टार्टिंग के समय, क्या बड़ा है छोटा है ये सबको, नदी वदी का भी बात लेंगे तो सब बस स्टार्टिंग का, क्या दामोदर के सिर्फ बारे में बात करेंगे, बाकी किसी चीज के बारे में बात नहीं किया जाएगा। ये स्टार्टिंग के बारे में बात करेंगे, फिर जो है नदी के बारे में भी डीप बता देंगे, वो सबको जो फिर बाद में तोड़ेंगे। अभी जो है आपको सिर्फ स्टार्टिंग का ले रहे हैं। झारखंड के काफी पुराना नाम भी है, लेकिन झारखंड जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्र के बारे में जब बात किया जा रहा है, तो झारखंड जो है छोटा नागपुर और संथाल परगना के सम्मिलित रूप को झारखंड बोला जाता था। और अब बोला जाएगा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा था, तो छोटा नागपुर जो है सबसे बड़ा क्षेत्र था। सबसे बड़ा क्षेत्र जो था छोटा नागपुर था। और झारखंड का स्थापना के समय जो है 18 जिले थे और 6 नए जिले जो बने, 6 नए जिले। तो इसमें आप देख लीजिएगा, क्या इससे जब बात किया जाएगा तो आप देख लीजिए एक जिला जो है मात्र कट के ऊपर बना है, बाकी जितने जिले बने हैं वो कट के नीचे बने हैं। जैसे आप पलामू से ले लीजिए, देखिए लातेहार कट के बना है, जट देखिए पलामू ऊपर है तो लातेहार नीचे है। गुमला से सिमडेगा बना है तो देखिए सिमडेगा भी आपका नीचे है। आपका रांची से खूंटी बना है तो खूंटी भी नीचे है। हजारीबाग से रामगढ़ बना है तो वो भी नीचे है। दुमका से आपका जामतारा बना है तो ये भी आपका नीचे है। एकमात्र पश्चिम सिंहभूम से कट के जो बना है सरायकेला खरसावा, ये आपका सिर्फ ऊपर है। अब यहां पर बात उठ रहा है झारखंड कितने पड़ोसी राज्य को स्पर्श करते हैं, पड़ोसी राज्य के बारे में बात किया जा रहा है। बिहार को, उड़ीसा को, छत्तीसगढ़ को, पश्चिम बंगाल को, उत्तर प्रदेश आपका इस कॉर्नर पर आएगा, लेकिन जगह नहीं था इसलिए हम यहां पर उत्तर प्रदेश आपका लिख दिए हैं, उत्तर प्रदेश को। अब इसमें एक सवाल आता है कि झारखंड ये तो आपका पड़ोसी हो गया, आपको पूछा जाएगा क्या उत्तर दिशा में क्या है, तो बिहार है, दक्षिण में क्या है, उड़ीसा है, आपका पश्चिम में क्या है, पश्चिम में आता है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों आ जाता है। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ आपका पूरब में जो है वो पश्चिम बंगाल है।
बिहार का पटना हो जाएगा राजधानी, उड़ीसा का भुवनेश्वर चल जाएगा, पश्चिम बंगाल का कोलकाता चल जाएगा, छत्तीसगढ़ का रायपुर चल जाएगा, उत्तर प्रदेश का लखनऊ चल जाएगा। 5 आप उत्तर प्रदेश को, झारखंड का एकमात्र जिला जो है गढ़वा जिला जो है, गढ़वा जिला इसको स्पर्श करता है, बाकी कोई भी जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है। झारखंड का एकमात्र जिला है गढ़वा जिला जो कि 3 राज्य को स्पर्श करता है, बिहार को भी करता है, उत्तर प्रदेश को भी करता है, छत्तीसगढ़ को भी करता है, तीनों का स्पर्श करता है। झारखंड का एकमात्र जिला और उत्तर प्रदेश को भी एकमात्र जिला टच करने वाला, उत्तर प्रदेश को एकमात्र जिला टच करने वाला गढ़वा है, और 3 राज्य को स्पर्श करने वाला भी एकमात्र जिला गढ़वा है। बिहार जो है 10 राज्य को स्पर्श करते हैं। बिहार जो है झारखंड के 10 जिला 10 जिला को स्पर्श करते हैं। पश्चिम बंगाल का भी पश्चिम बंगाल जो है 10 जिला को, झारखंड के 10 जिले को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश 1 को, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो है ये 4 को स्पर्श करते हैं, 4 को स्पर्श करते हैं, 4 जिले को स्पर्श करते हैं झारखंड के। झारखंड के निर्माण के समय जो है, अभी वर्तमान में जो है झारखंड में जो है 5 परमंडल हैं, लेकिन झारखंड जब निर्माण हो रहे थे तभी जो है झारखंड में जो थे वो 4 परमंडल थे। अनुमंडलों की संख्या तभी 33 थे, अभी जो है वर्तमान में आपके 45 है। प्रखंडों की संख्या जो है कभी कभी आपका 264 बता दिया जा रहा है, कभी 267 बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो जो है आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा कैसा ऑप्शन आ रहा है। और झारखंड की, जब पूरी झारखंड की बात हो रही है तो झारखंड का जो आपका क्षेत्रफल है वो 79,716 79,716 जो है वो झारखंड का क्षेत्रफल है। ये झारखंड का जो है क्षेत्रफल है। और अगर इसके बारे में प्रतिशत के हिसाब से बात किया जाए तो पूरा भारत में जो है इसके हिस्सेदारी, जो झारखंड की हिस्सेदारी है वो 2.42 है, 2.42 है। ये जो है झारखंड की जो मतलब कि जितने भी जमीन है ये उसका हिस्सेदारी है 2.42। और यही अकॉर्डिंग से अगर आपका बात किया जाए पूरा भारत का जो पूरा विश्व में है वो भी हिस्सेदारी जो है 2.42 है, 2.42 है आपका पूरा भारत का पूरा विश्व में। झारखंड की जनसंख्या जो है 3,29,88,134 जो है वो झारखंड की जनसंख्या है। झारखंड की जनसंख्या 2011 के अनुसार से बता रहे हैं 3,29,88,134 जो है वो झारखंड की जनसंख्या है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र वो जो है आपके पश्चिम सिंहभूम है। सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र जो है वो आपके जो है पश्चिम सिंहभूम है। और सबसे छोटा जो है वो आपका चतरा है। सबसे छोटा जो है संसदीय क्षेत्र जो है वो आपका चतरा है। और इस पर बात किया जाएगा प्रखंड वाला जिला जो है आपका पलामू। कुल जो है वो 21 प्रखंड है, 21 है। में जो है सबसे अधिक आपका अनुमंडल वाला जो जिला कहा जाएगा वो गिरिडीह है। गिरिडीह में जो है वो 4 अनुमंडल हैं, ठीक है। और परमंडलों की जो बात कहे वो 5 परमंडल, अभी वर्तमान में जो 5 परमंडल हैं वो आपका उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। ये जो है अभी वर्तमान में 5 परमंडल हैं। नए परमंडल जो है वो कहा जाएगा तो वो कोल्हान है। कोल्हान का मुख्यालय जो है वो चाईबासा है। सबसे बड़ा परमंडल कहा जाएगा तो वो आपका भी सबसे बड़ा परमंडल वो आपका उत्तरी छोटा नागपुर है। उसका मुख्यालय जो है वो हजारीबाग है। उसके अंतर्गत जो है 7 जिले आते हैं। आपका दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय जो है वो रांची है। संथाल परगना का दुमका, कोल्हान का चाईबासा, अब पलामू का डाल्टनगंज या मेदिनीनगर कहा जाता है। चाहे डाल्टनगंज हो चाहे मेदिनीनगर हो, दोनों आंसर जो है आपका सही जाएगा। और सबसे बड़ा कहा जाएगा तो आपका उत्तरी छोटा नागपुर हो गया। और दूसरा सबसे बड़ा कहा जाएगा तो वो संथाल परगना के अंतर्गत जो है 6 जिला आते हैं। और
अगर आपको कहा जाएगा जनजाति की दृष्टि से सबसे बड़ा, जनजाति के दृष्टि से सबसे बड़ा, तो आपका संथाल परगना जाएगा। जनजाति के दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल तो वो आपका संथाल परगना। और आपका दक्षिणी छोटा नागपुर में जो है पांच जिले आते हैं, पलामू में 3 और जो है में भी जो है आपका 3 आते हैं। और सबसे छोटा जो है वो पलामू है, सबसे छोटा जो पलामू है। अब कुछ बात कर लेते हैं अंग्रेज के जरिए से। तो अंग्रेज का प्रवेश जो हुआ है वो पश्चिम बंगाल से हुआ है। झारखंड में जो प्रवेश हुआ है वो पश्चिम बंगाल से, इस कॉर्नर से, झारग्राम से होते हुए जो है पश्चिम बंगाल से जो है सबसे पहले प्रवेश कहां हुआ था अंग्रेजों का, तो वो सिंहभूम में प्रवेश हुआ था। सबसे पहला प्रवेश जो है अंग्रेजों का सिंहभूम में हुआ था। यहां पर जो है एक जगह था ढालभूम, जो कि झारखंड का बोला जाएगा। सबसे पहले प्रवेश जो हुआ था 1767 ईस्वी में जो है अंग्रेज का प्रवेश हो गया था। और इसका रास्ता जो खोजा था, अंग्रेज का प्रवेश होने का जो रास्ता खोजा गया था, ये एक अंग्रेज इंजीनियर थे डूगलोस ने जो है ये 1766 ईस्वी में जो है रास्ता खोजा। और 1767 ईस्वी में अंग्रेज का सबसे पहले प्रवेश हुआ था झारखंड में। तो इनका प्रवेश जो हुआ था, ये सबसे पहले जो है सिंहभूम में प्रवेश किए थे। और सिंहभूम में प्रवेश होने के बाद यहीं पर जो है ढालभूम राजा, झारखंड का सबसे पहला विद्रोह है ढाल विद्रोह। जो क्या यहाँ पर एक ढालभूम राजा थे जगन्नाथ ढाल, इन्होंने ही जो है ये विद्रोह किया था। और जब ये बात नहीं मान रहे थे तो जगन्नाथ ढाल को हटा दिया गया। और उसके बाद जो है वहां पर उसके भाई को जो है नेम्बू ढाल को कोई कर्ज दे करके जो है फिर पुनः राजा बनाया गया, जो कि फिर से जो है जगन्नाथ ढाल जो है विद्रोह किया और फिर जो है वो जा करके राजा बने थे। तो ये सब जब विद्रोह की बात करेंगे तो तभी हम बता देंगे आप लोग को। उसके बाद यहां पर जो सबसे पहले प्रवेश किए, तो सबसे पहला विद्रोह आपका कहा जाएगा अंग्रेज के खिलाफ। बहुत तरह का सवाल जो है घुमा के पूछा जाता है। अंग्रेज के खिलाफ झारखंड में पहला विद्रोह तो वो जो है ढाल विद्रोह। झारखंड का पहला विद्रोह तो वो भी जो है आपका ढाल विद्रोह चल जाएगा। तो दोनों अकॉर्डिंग से जो है आपका ढाल विद्रोह चल जाएगा। और झारखंड में जो है संथाल जनजातियों का प्रवेश, वो भी जो है आपका बंगाल से ही हुआ है। यहां से जो बंगाल से हुआ है, यहां पर जो है बंगाल में ये जो सावतार के नाम से जाने जाते थे। झारखंड में प्रवेश जो हुए हैं वो झारखंड में प्रवेश जो संथाल जनजाति का प्रवेश जो हुआ है वो मध्यकाल में हुआ है। और यही वर्ड पूछा जाएगा संथाल परगना में प्रवेश। ये जो है आपका संथाल परगना में 6 जिले आते हैं। संथाल परगना में प्रवेश जो हुए ये ब्रिटिश काल में हुए हैं। यहाँ राजमहल साहिब के अंतर्गत जो राजमहल होता है, ये भी जो है राजमहल का नामकरण जो हुआ है वो मध्यकाल में हुआ है। राजमहल जो है इसके अंदर में यहीं पर जो है अंग्रेज का सिक्का डलाता था। शाही टकसाल जो था वो साहिबगंज क्षेत्र में ही था। और गोड्डा का नाम गोड्डा इसलिए पड़ा क्योंकि यहां जो है अंग्रेजों का गोदाम था, मालखाना था, सामान रखते थे, इसीलिए गोड्डा नाम पड़ा। गोड्डा का स्थापना जो है 1983 में हुआ है। गोड्डा और देवघर दोनों का, स्थापना 1983 में। उनका का स्थापना जो है 1955 में। और संथाल परगना का मुख्यालय जो दुमका बना है वो भी आपका 1983 में। लोहरदगा का स्थापना जो हुआ है वो भी आपका 1983 में। रांची का जो स्थापना हुआ है जो कि हम लोग की राजधानी है, जो हुआ है वो 1855 में हुआ है। और रांची का स्थापना जो है 1899 में हुआ है। झारखंड में जो है क्षेत्रफल के हिसाब से जो है झारखंड का स्थान जो है पूरा भारत में जो है वो आपका 15वां है।
क्षेत्रफल के हिसाब से पूरा पूरा झारखंड का जो भारत में बता रहे हैं। अब यही चीज आपको पूछा जाएगा क्या जनसंख्या में कितना है, तो जनसंख्या में आपका 14 है। जंगल में कितना है, तो जंगल में आपका 10 है। 10वां स्थान जो है जंगल के हिसाब से जो है आपका 10वां स्थान है। और झारखंड का सबसे बड़ा जंगल वो भी जो है आपका पश्चिम सिंहभूम में है, सारंडा जंगल, जो कि साल वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। साल वृक्ष को हम सखुआ के नाम से भी जानते हैं और झारखंड का राजकीय वृक्ष है। झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है, या आप सखुआ कह सकते हैं। फूल जो है पलाश है, जिसे आप टीसू भी कह सकते हैं। आपका विरासत में मिला हुआ पशु जो है विरासत में, वो आपका हाथी है। आपका पक्षी बोला जाएगा तो वो आपका एशियाई कोयल है। कभी कभी जो है आपको कोयल डाल देगा, कभी कभी आपको जो है एशियाई कोयल डाल देगा, तो उसका पूरा होता जो है कोयल। कभी अगर ऑप्शन में दीजिए कोयल और एशियाई कोयल, तो एशियाई कोयल पे जाइएगा। एशियाई कोयल जो है यहाँ का जो है राजकीय पक्षी है। और राष्ट्रीय के बारे में बात किया जाएगा तो वो मोर है। सबसे बड़ा जंगल जो बोला जाता है, झारखंड का सबसे बड़ा जंगल जो है वो आपका सारंडा जंगल है, जो कि आपका पश्चिम सिंहभूम में है। सबसे बड़ा जिला बोला जाता है तो वो भी आपका पश्चिम सिंहभूम है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो भी आपका जो है पश्चिम सिंहभूम है। आपका सारंडा जंगल जो है वो एशिया में, पूरा एशिया में जो है वो साल वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा आपका झारखंड में ये जो है सारंडा जंगल सबसे बड़ा जंगल, सबसे अधिक जंगल जो है वो आपका पश्चिम सिंहभूम है। यहां जो है 3366.12 इतना जो है क्षेत्रफल में जो है सिर्फ पश्चिम सिंहभूम में आपका जंगल फैला हुआ है। और बढ़ते हुए बोलेगा तो वो जो है आपका दृष्टि में, प्रतिशत के दृष्टि में बढ़ते हुए में जो बात किया जाएगा वो आपका लातेहार है। अब कुछ जो है नदी के बारे में बता देते हैं। नदी के बारे में जो बात किया जाएगा तो कुछ नदी आ जाते हैं, जैसे कि आपका स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला झारखंड की एकमात्र नदी तो वो स्वर्णरेखा नदी है। तो कुछ जब नदी के बारे में जब डीप थोड़ा सा बात किया जाएगा तो झारखंड में सोन नदी आपको पूछा जाएगा, झारखंड में सोन नदी सबसे पहले कहां प्रवेश करती है। तो एक बात तो पहले मिस्टेक कर गए थे, एक बात थोड़ा सा बता देते हैं। झारखंड की जो है ना आपको बोला जाएगा उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, तो पूर्वी जिला कौन सा है, पहले इसके बारे में समझ जाइए। उसके बाद तो हम नदी से थोड़ा सा ये कॉन्टेक्ट मिल गया तो इसे समझ में आ जाएगा। तो आपको पूछा जाएगा सबसे आपका उत्तरी जिला कौन सा है, तो आप देखिए यहां जो है कॉर्नर से जो है आपका साहेबगंज निकला हुआ है। अगर पूछा जाएगा सबसे उत्तरी जिला कौन सा है तो वो आपका साहेबगंज है। सबसे आपका पूर्वी जिला कौन सा है, तो पौ से पूरब, पौ से पाकुड़। क्योंकि आप जब मैप को चेक कीजिएगा तो मैप में जो है पाकुड़ थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। ये जो है पाकुड़ आपका जो है पौ से पाकुड़, पौ से पूरब, ठीक है। तो यहां से जो है आपका पाकुड़ चले जाएगा। आपका बोला जाएगा क्या सबसे जो है दक्षिणी जिला कौन सा है, तो वो आपका पश्चिम सिंहभूम जाएगा। और सबसे जो है आपका पश्चिमी जिला कौन सा है, तो गढ़वा है। और गढ़वे को आप एक तरीका से और देख सकते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है गढ़वा जिला, जो कि तीनों को स्पर्श करता है। तो भाई जब तक ये बाहर नहीं निकला है तो फिर स्पर्श कैसे कर रहा है। और यहीं पर से आपका सोन नदी झारखंड में सबसे पहले कहां प्रवेश करती है, जब नदी का बात आएगा तो सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, मतलब उधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होते हुए जो आती है वो सबसे पहले झारखंड में जो प्रवेश करेगी वो गढ़वा में। गढ़वा के बाद वो पलामू जाती है। अब पलामू के बाद जो है वो सीधे बिहार चले जाती है। बिहार में, अब बिहार में जाकर के वो जो है गंगा नदी में जाकर के मिलती है। गंगा की सहायक नदी भी जो है आपका सोन नदी है, ठीक है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो आपका यमुना नदी है। और यमुना के किनारे बसा हुआ शहर जो है दिल्ली और आगरा है। तो यहां से आपका, और इसी में बिहार दानापुर के पास जो जाकर के सोन नदी मिलती है। तो सोन और गंगा के संगम पर जो है सबसे बड़ा मेला जो है पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला जो है वहां पर बिहार में ही लगता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहां लगा है, तो बिहार में लगता है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला है पटना में। तो वहां पटना दानापुर के पास ही, दानापुर जो है आर्मी कैंप भी है, ठीक है। तो यहां से जो है आपका पूछा भी जाता है कभी कभी। और इसका झारखंड में एकमात्र सहायक नदी है
उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल जो है आपका सोन नदी का सहायक नदी है, उत्तरी कोयल। अब इसका जो सहायक नदी है वो औरंगा रामानत है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहां से ये हो जाता है, क्या बूढ़ाघाट जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि लातेहार में है, इसको लोथल जलप्रपात भी कहते हैं। तो सीधी सी बात जान जाइए, अगर ट्रिक याद रखना है तो बूढ़ा आदमी हो जाता है, उम्र हो जाता है, तो क्या करें, सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड का कौन सा है, तो आपका लातेहार है, सॉरी बूढ़ाघाट जलप्रपात है लातेहार में, ठीक है। तो ऐसे लोथल जलप्रपात भी कहते हैं। अब पलामू से कट के आपका लातेहार बना है। पलामू में दो किला भी था, एक नया किला एक पुराना किला। नया किला का निर्माण जो है वो मेदिनी राय, पुराना किला का निर्माण जो है प्रताप राय ने करवाया था, ठीक है। आप लोग का क्या दोनों किला, तो यहां पर बात किया जा रहा है क्या बेतला नेशनल पार्क, बाघों की जहां पर सबसे पहली जनगणना हुई थी, पूरा विश्व में बाघों की पहली जनगणना हुई थी बेतला नेशनल पार्क में। और यही बात अगर पूछा जाएगा टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व मतलब सिर्फ जो है उसके लिए प्रसिद्ध जो है वो आपका पलामू चल जाएगा, सिर्फ उसके लिए प्रसिद्ध। तो लातेहार जो है हर एंगल से, हर तरह से आप बात कर सकते हैं, ये जो है बहुत फेमस जगह है और लातेहार के बारे में आपको जो है जानना पड़ेगा। अब बात किया जा रहा है जब नदी पर, तो नदी पर आप जान जाइए कि झारखंड की जो सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी, दामोदर जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 290 है, 290 किलोमीटर है। लेकिन भारत का बोला जाएगा तो भारत का सबसे लंबा नदी जो है गंगा है, 2525 है। और विश्व का जो सबसे लंबा नदी बोला जाएगा तो वो जो है आपका नील नदी है। और विश्व की सबसे छोटी नदी बोला जाएगा तो वो जो है आपका डी नदी है। तो यहां पर जो है नदियों का जब बात हो रहा है तो झारखंड की जो सबसे लंबी नदी है वो आपका दामोदर है। और जब बात किया जाता है स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला झारखंड की एकमात्र नदी वो स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी जो है वो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए दामोदर और स्वर्णरेखा जो है दोनों पर जो है कितना अच्छा संगम बना। देखिए जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो स्वर्णरेखा जो है स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला एकमात्र नदी है। तो जैसे ये स्वर्णरेखा यहाँ पर पार हुआ तो पूर्वी सिंहभूम में जो है आपका टाटा स्टील की स्थापना जो 1907 ईस्वी में थी। भारत का पहला आपका जो है उद्योग है, भारत का पहला उद्योग है। इससे पहले जो है आपका बंगाल में खुला गया था लेकिन वो बंद हो गया है। लेकिन यहां पर जो है आपका टाटा स्टील जो है अगर पूछा जाएगा किस नदी के किनारे है तो वो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर है टाटा स्टील, ठीक है। आपका बात किया जाएगा बोकारो स्टील प्लांट जिसकी स्थापना जो है 1964 में हुआ है। 1964 ईस्वी में ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है जी? तीसरा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में आता है आपका बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना जो है वो सोवियत संघ रूस ने किया था। ये जो है आपका दामोदर नदी के जो है दामोदर नदी, अगर बोकारो स्टील प्लांट पूछा जाएगा किस नदी किनारे है तो ये जो है आपका दामोदर नदी के किनारे है। और झारखंड में जो है दामोदर नदी जो है बोकारो, बराकर, कोनार, जमुनिया, कतकी ये सब जो है ना आपका दामोदर का सहायक नदी है। तो देखिए आपका बोकारो नाम आ रहा है, बोकारो नदी का नाम आ रहा है तो आप देख सकते हैं बोकारो यहां पर से आ रहा है, ठीक है। अब जो है अभी आपका तत्काल में यहाँ पर जो है दुमका में आपका हिजरा मेला लगता है। तो हिजरा मेला के बारे में जब बात किया जाएगा तो यहाँ साहेबगंज में सॉरी दुमका में लगता है। दुमका में तो यहाँ पर से जो है झारखंड की एकमात्र नदी जो क्या आपका जहां नौका गमन करती है। नौका गमन मतलब झारखंड में जितने भी नदियां हैं सब जो है बरसाती नदी मतलब बरसात पर निर्भर होती है। लेकिन झारखंड में जो है एकमात्र नदी है जहां के सालों भर पानी रहते हैं वो जो है आपका उसका नाम है मोर या मयूराक्षी नदी। मोर या मयूराक्षी दोनों वर्ड कहा जाता है इसको, मोर या मयूराक्षी दोनों वर्ड कहा जाता है। मतलब होता है मोर की आंखें, शब्दार्थी अर्थ होता है उसका मोर की आंखें।
तो मोर या मयूराक्षी नदी कहा जाता है। और ये अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा झारखंड की कौन एकमात्र नदी है जहां की सालों भर नौका गमन करती है, तो वो जो है मोर या मयूराक्षी नदी है। यही नदी जो है आपका दुमका जाता है, और यहाँ पर जो है मासमंजो डैम, जिसे कनाडा डैम कहा जाता है, तो मासमंजो डैम और कनाडा डैम, उसको दोनों नाम कहा जाता है। ये जो है कनाडा वाले के सहयोग से बनाया गया है, ये कनाडा वाले के सहयोग से बनाया गया है। और ये जो है बंगाल और जो है ये झारखंड के बॉर्डर पर है कनाडा डैम। और इसी के किनारे हिजरा मेला लगता है। हिजरा मेला सबसे पहले जो आयुष कास्ट टैक्स नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने लगवाया था। अगर बोला जाएगा किसने लगाया था, तो आयुष कास्ट टैक्स नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने लगाया था। ठीक है। और किस नदी के किनारे लगा था, तो मोर या मयूराक्षी नदी के किनारे। गोड्डा से एकमात्र नदी निकलती है बांसलोई, महेशपुर गांव, महेशपुर गांव से बांस पहाड़ी होते हुए जो है आपका गोड्डा में जो है वो निकलती है। और उसका जो मुहाना कहा जाता है, मुहाना मतलब वो जाकर खत्म जो होता है वो आपका गंगा नदी में। अब गंगा नदी जो है झारखंड में एकमात्र बहती है, वो साहेबगंज में 83 किलोमीटर का दूरी तय करती है, 83 किलोमीटर का साहेबगंज में। और झारखंड के गंगा नदी का अध्यक्ष जो कहा जाएगा वो मुख्यमंत्री होते हैं। और इनका जो कंट्रोल बोर्ड, गंगा का कंट्रोल बोर्ड जो है वो आपका रांची है। झारखंड का उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण का लंबाई, उत्तर से दक्षिण का लंबाई झारखंड का जो है 380 है। अब पूरब से पश्चिम का जो लंबाई है वो 463 है। और यही अकॉर्डिंग से आपका अगर पूछा जाएगा क्या भारत का क्या है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण का लंबाई जो 3214। और यही पूछा जाएगा कि पूरब से पश्चिम कितना है, तो 2933। ये जो है आप यहां से देख सकते हैं, क्या इसके भी पीछे 3 है, इसके भी पीछे 3 है, आप यहां से भी मैच करा सकते हैं। और यहाँ 3214 है, और यहाँ इसके आगे में भी 3 है, तो आप यहां से ले सकते हैं। तो जो भारत का आगे मैच खा रहा है वही जो आपका झारखंड का खा रहा है। जो आपका जो है भारत का मैच खा रहा है पीछे 3 है, तो यहां पर भी आपका पीछे वो 3 ही जा रहा है। अब झारखंड का जो निर्माण हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो है वो प्रभात कुमार। और आप यहां से समझ जाइए कि बाबूलाल मरांडी को शपथ कौन दिलाया, तो आप यहां से पकड़ सकते हैं क्या, प्रभात कुमार। क्योंकि मुख्यमंत्री को शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाते हैं, और राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, पर सलाह जो है वो प्रधानमंत्री देते हैं। ठीक है। और राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं वो जिस राज्य के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो जो है उन्हें शपथ दिलाते हैं। अब यहां पर जो है आपका बात किया जा रहा है कि झारखंड में जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 2009, 2010, 2013। और 2009 के समय जो है आपके मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, 2010 के समय भी शिबू सोरेन, और 2013 के समय जो है अर्जुन मुंडा जो थे वो आपके मुख्यमंत्री थे। अब तीनों के समय का राज्यपाल के बारे में बात किया जाएगा, तो 2009 के समय जो सैयद सिफ्ते रजी, और 2010 के समय अहमद फारूक, और 2013 के समय जो है सैयद अहमद, तीनों के समय जो है आपके राज्यपाल जो हैं, ये सारा चीज दिया हुआ है कि आपको पूछ देगा कि इसके समय का राज्यपाल कौन है, इसके समय का मुख्यमंत्री कौन है। तो अब यहां से जब आपका राज्यपाल और मुख्यमंत्री का अभी तक जो है वर्तमान का लेकर के बात करें, अगर पीछे का बात किया जाएगा तो 6 व्यक्ति जो है अभी तक आपके मुख्यमंत्री पद के शपथ ले चुके हैं। अगर वर्तमान का बात किया जाएगा तो 7 व्यक्ति अभी तक मुख्यमंत्री पद के शपथ ले चुके हैं। अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, रघुवर दास, और अभी वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। आप 7 व्यक्ति हैं। अगर आपको पूछा जाएगा, अगर एक व्यक्ति हटा दिया जाए चंपई सोरेन को, तो पीछे का जो है अभी तक 6 व्यक्ति बने हैं। आपको पूछा जाएगा एक शस्त्र में 2-3 प्रकार का आपका वर्ड पूछा जाता है। एक शस्त्र में सबसे अधिक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बने, तो वो जो है आपका रघुवर दास।
5 साल कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो वो भी है रघुवर दास। आपका पूछा जाएगा क्या एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है रघुवर दास। और रघुवर दास जो अभी वर्तमान समय में उड़ीसा के राज्यपाल हैं। आपका बोला जाएगा सबसे अधिक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बने? तो अर्जुन मुंडा जो है सबसे अधिक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। और सबसे कम दिन के लिए बोला जाएगा तो शिबू सोरेन 10 दिन के लिए बने थे, क्योंकि उन्होंने जो है वो फुल बहुमत अपने आप को साबित नहीं कर सका। झारखंड में जो है कुल 81 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर एक और जोड़ दिया जाए निर्वाचित एंग्लो इंडियन के तहत जो है 82 है, लेकिन अभी जो है उन्हें हटा दिया गया है। और एंग्लो इंडियन का जो है वो राज्यपाल जो है नियुक्त करते हैं। कुल जो है 81 विधानसभा क्षेत्र हैं। और उन्हीं विधानसभा क्षेत्र में जो है उन्होंने अपने आप को फुल मतलब कि आप जहां से वो सीट लड़े तो वहां से वो जो है अपना विधानसभा सीट नहीं जीत पाए। इन्हीं लिए जो है उन्हें पुनः चुनाव कराना पड़ा और उसमें जो है वो अपने आप को फुल बहुमत साबित नहीं कर पाए। इसी के कारण जो है वो सबसे कम दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे, 10 दिन के लिए।